फिल्म अभिनेता गोविंदा शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए। वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें पार्टी में शामिल करवाया गया। शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल होने का गोविंदा ने वनवास से वापसी करार दिया। सियासत में यह गोविंदा की दूसरी पारी है। उन्होंने बताया कि वो 14 साल बाद राजनीति में वापसी कर रहे हैं। खबर है कि पार्टी गोविंदा को मुंबई उत्तर पश्चिम से टिकट भी दे सकती है। गोविंदा ने रात में ही शिंदे गुट की शिवसेना के नेता कृष्ण हेगड़े से मुलाकात की थी और दोपहर में वो शिंदे गुट वाली शिवसेना का हिस्सा बन गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनके साथ पार्टी का झंडा लिए नजर आए। इस दौरान गोविंदा ने चुनाव लड़ने पर पत्ते नहीं खोले। आपको टिकट मिलता है तो आप तैयार हैं? मैं प्रयत्न पूरा करूंगा और मुझे अच्छी टिकट का डिस्कस नहीं की। यानी गोविंदा ने सियासत में अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी। इससे पहले वो 2004 में चुनाव लड़े थे और कांग्रेस की टिकट से जीतकर संसद पहुंचे थे। 2004 में उनकी सीट मुंबई उत्तर थी, लेकिन इस बार गोविंदा मुंबई उत्तर पश्चिम से लड़ सकते हैं। इस सीट से शिंदे गुट की शिवसेना के गजानन कीर्तिकर सांसद हैं। लेकिन खबर है कि इस बार इस सीट से उनका पत्ता कट सकता है और गोविंदा मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले गोविंदा जब मुंबई उत्तर से चुनाव लड़े थे तो वो कांग्रेस के खेमे में थे और 2004 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता राम नाईक को हराकर तहलका मचा दिया था। गोविंदा की यह जीत बहुत बड़ी थी क्योंकि उन्होंने 5 बार सांसद रहे राम नाईक को मात दी थी और इसके बाद उन्हें जायंट किलर तक कहा जाने लगा था, क्योंकि राम नाईक के सियासी अनुभव के आगे गोविंदा कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन गोविंदा ने सारे भ्रम तोड़ते हुए राम नाईक को 48,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था और यह हार राम नाईक के दिल का नासूर बन गई थी, जिसे वो कभी नहीं भूल पाए थे। इस बात का जिक्र राम नाईक ने खुद अपनी किताब में किया था और आरोप लगाया था कि गोविंदा ने 2004 में लोकसभा चुनाव दाऊद की मदद से जीता था। राम नाईक ने 2013 में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी किताब में गोविंदा से मिली हार का जिक्र किया था और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का नाम लेकर सबको चौंका दिया था, क्योंकि राम नाईक ने आरोप लगाया था कि दाऊद ने लोगों को धमकाया था और इसीलिए उन्हें गोविंदा के हाथों हार मिली थी। लेकिन गोविंदा ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उन पर सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने का भी आरोप लगा था। दावा किया गया था कि उन्होंने सांसद निधि ही खर्च नहीं की। बाद में गोविंदा ने राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन खबर आई कि इस बार के चुनाव में वो मुंबई के 6 लोकसभा क्षेत्रों में एक मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ सकते हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम के अलावा मुंबई में मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई दक्षिण और मुंबई दक्षिण मध्य सीटें शामिल हैं। लेकिन मुंबई उत्तर पश्चिम सीट हमेशा से हॉट सीट रही, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस के सुनील दत्त 18 साल तक सांसद रहे। उनकी मौत के बाद यह सीट उनकी बेटी प्रिया दत्त के पास आ गई थी और खबर है कि इस बार इस सीट से गोविंदा चुनाव लड़ने वाले हैं।